पाकिस्तान के दो टुकड़े आज के दिन हुए थे 71 की वार में। जनरल नियाजी जो उस टाइम पाकिस्तान के जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने अरोड़ा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके आगे तकरीबन 1 लाख जो फौजी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। वो बहुत बड़ी बात है कि एक देश को कैप्चर करना और उनकी पूरी फौज जो वहां थी उसने हथियार डाल दिए अपने हिंदुस्तान के आगे। तो जहां मैं चाहता हूं कि जनरल अरोड़ा जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी और उसको आजाद करवाकर पाकिस्तान से बांग्लादेशियों का राज बनाया, तो उनका हर जगह पर पार्लियामेंट में उनकी जनरल नियाजी जो हथियार डाल रहे हैं जनरल अरोड़ा के आगे, उनकी फोटो भी वहां लगनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही, बांग्लादेश के जो हालात वहाँ बहुत खराब हैं और हमें उनका अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदुओं के या औरों कम्युनिटी के बुरे हालात हैं, इनके ऊपर तो जो साथ वाली कंट्री हैं हमारे देश को पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी को पक्का करना चाहिए। सर, किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, वहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर देखिए, 2 दिन यहाँ हुई संविधान के ऊपर बात और आज राज्यसभा में भी है। हम संविधान की बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि जो संविधान में दिया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें हमें बोलने का भी अधिकार है, अपना प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, हम कहीं जाकर धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो वो है उसको ध्यान में रखकर किसानों को अपने देश में ही हम रोक रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में जब प्रोटेस्ट पीछे हुआ तो हर कंट्री के जो किसान हैं वो अपने देश की कैपिटल में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहाँ की किसी गवर्नमेंट, अभी हमारे तो रोड पर आ सकता है ट्रैक्टर, उन कंट्रीज में तो रोड पर भी नहीं आ सकता, पर फिर भी उन गवर्नमेंट्स ने उनको अलाउ किया कि अपना प्रोटेस्ट करो। ये एक अनअलानी इमरजेंसी है किसानों के ऊपर कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप आवाज नहीं उठा सकते, डलेवाल जी आप मरना है मर जाओ, हम आपको बचाएंगे नहीं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो बात देखिए, कोई भी किसी भी कंट्री का किसान बिना गवर्नमेंट सपोर्ट से अपनी किसानी नहीं चला सकता। सब्सिडी तो उनको देनी ही पड़ेगी और एमएसपी उनकी जो भाव है, जो प्राइसेज हैं, वो इंश्योर करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि इतना जिद मत करो। एक बूढ़ा किसान देश के लिए अपनी जान दे रहा है, उसको बचाइए, उनकी जान की बहुत जरूरत है। अंग्रेजों के टाइम जब पगड़ी संभाल जटा आंदोलन चला था तो अंग्रेजों ने किसानों को मरने नहीं दिया, अंग्रेजों ने उनकी बातें मान ली थी। अब तो इंडिपेंडेंट कंट्री में हमें वो करना चाहिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े आज के दिन हुए थे 71 की वार में। जनरल नियाजी जो उस टाइम पाकिस्तान के जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने अरोड़ा साहब जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनके आगे तकरीबन 1 लाख जो फौजी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। वो बहुत बड़ी बात है कि एक देश को कैप्चर करना और उनकी पूरी फौज जो वहां थी उसने हथियार डाल दिए अपने हिंदुस्तान के आगे। तो जहां मैं चाहता हूं कि जनरल अरोड़ा जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी और उसको आजाद करवाकर पाकिस्तान से बांग्लादेशियों का राज बनाया, तो उनका हर जगह पर पार्लियामेंट में उनकी जनरल नियाजी जो हथियार डाल रहे हैं जनरल अरोड़ा के आगे, उनकी फोटो भी वहां लगनी चाहिए। दूसरी बात आपने जो कही, बांग्लादेश के जो हालात वहाँ बहुत खराब हैं और हमें उनका अपनी इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदुओं के या औरों कम्युनिटी के बुरे हालात हैं, इनके ऊपर तो जो साथ वाली कंट्री हैं हमारे देश को पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी को पक्का करना चाहिए। सर, किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, वहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर देखिए, 2 दिन यहाँ हुई संविधान के ऊपर बात और आज राज्यसभा में भी है। हम संविधान की बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि
जो संविधान में दिया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें हमें बोलने का भी अधिकार है, अपना प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है, हम कहीं जाकर धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो वो है उसको ध्यान में रखकर किसानों को अपने देश में ही हम रोक रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे? पूरे वर्ल्ड में जब प्रोटेस्ट पीछे हुआ तो हर कंट्री के जो किसान हैं वो अपने देश की कैपिटल में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वहाँ की किसी गवर्नमेंट, अभी हमारे तो रोड पर आ सकता है ट्रैक्टर, उन कंट्रीज में तो रोड पर भी नहीं आ सकता, पर फिर भी उन गवर्नमेंट्स ने उनको अलाउ किया कि अपना प्रोटेस्ट करो। ये एक अनअलानी इमरजेंसी है किसानों के ऊपर कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप आवाज नहीं उठा सकते, डलेवाल जी आप मरना है मर जाओ, हम आपको बचाएंगे नहीं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। जो बात देखिए, कोई भी किसी भी कंट्री का किसान बिना गवर्नमेंट सपोर्ट से अपनी किसानी नहीं चला सकता। सब्सिडी तो उनको देनी ही पड़ेगी, और एमएसपी उनकी जो भाव है, जो प्राइसेज हैं, वो इंश्योर करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि इतना जिद मत करो। एक बूढ़ा किसान देश के लिए अपनी जान दे रहा है, उसको बचाइए, उनकी जान की बहुत जरूरत है। अंग्रेजों के टाइम जब पगड़ी संभाल जटा आंदोलन चला था तो अंग्रेजों ने किसानों को मरने नहीं दिया, अंग्रेजों ने उनकी बातें मान ली थी। अब तो इंडिपेंडेंट कंट्री में हमें वो करना चाहिए।